मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, मेरे पिछले 30-35 साल में एक एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को पेसमेकर लगते हैं उनमें से कुछ लोगों को हार्ट फेलियर हो जाता है। धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। इसका जो कारण है वो है, उसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर अपाइकल पेसिंग इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी पल्स है वो राइट एट्रियम से शुरू होती है, फिर जो अपर और लोअर चैम्बर का जंक्शन है वहाँ पहुँचती है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया होता है 40 सेंटीमीटर, जिसको हम हिज बंडल कहते हैं। उसके बाद वो 2 में डिवाइड होके नीचे जाती है वेंट्रिकल्स में। तो ये नॉर्मल जैसे भगवान ने बनाया हुआ कंडक्शन सिस्टम ऐसा है। लेकिन जो पेसिंग करते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो जो राइट वेंट्रिकल में तार डालते हैं वो उसके नीचे डालते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो अबनॉर्मल होती है, मतलब इट इज़ अपोजिट टू व्हाट गॉड हैज़ डिवाइस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी बजाय कि राइट वेंट्रिकल के नीचे तार डालें, वो वेंट्रिकल वाली जो तार है उसको हम डायरेक्टली हिज बंडल पे डालते हैं, ताकि जो कंडक्शन है उसकी नॉर्मल वे से हो, जैसे कि भगवान ने बनाई हुई है। और ऐसे बहुत से पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया है जो हार्ट फेलियर के साथ आए, उनको सांस फूल रहा था, हार्ट बड़ा था, और उन लोगों को हमने हिज बंडल पेसिंग की तो वो विदिन 1 और 2 मंथ्स इतने रिकवर कर जाते हैं कि नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि एक प्रोसीजर है जिसको हम CRT कहते हैं। CRT मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये CRT ट्रेडिशनली उन लोगों में करते हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, जिनका कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उनके ECG में लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो ऐसे पेशेंट में हम 3 तारें डालते हैं, एक राइट एट्रियम में, एक राइट वेंट्रिकल में और एक लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और ये देखा गया है कि CRT जो ट्रेडिशनल CRT करते हैं तो उसमें कोई 70% लोगों को फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो अब उनके लिए भी हम हिज बंडल पेसिंग करते हैं, और हिज बंडल पेसिंग इफ़ेक्टिवली हो जाती है। एक तो खर्चा कम आता है, दूसरा है इसकी इफ़ेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बल्कि ऐसे भी पेशेंट देखे हैं मैंने जिनका CRT किया हुआ था लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद हमने उनकी हिज बंडल पेसिंग की, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। सो एक हिज बंडल पेसिंग है, और ये टेक्निक भी सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। सो जिस मरीजों को भी पेसमेकर की ज़रूरत है, नंबर 1, जिन पेशेंट को कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन की थेरेपी की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी हिज बंडल पेसिंग करनी चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को इसकी ज़रूरत है और वो हमारे से समझना चाहता है तो हमारा नंबर PSRI हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, हम उनको पूरा समझा सकते हैं।